के पर भारी बन सकता है एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में, या उसको कैसे समझना चाहिए, वो है इन्फ्लेशन का। आपने देखा करीब करीब 7.5% के आसपास का इन्फ्लेशन आया। हमारे सेंट्रल बैंक जो गवर्नर दास हैं वो ऑलरेडी थोड़ा कॉशियस हो गए थे। वो बाजार को एक हिंट दे रहे थे कि ये इन्फ्लेशन का मामला पूरी तरह शायद काबू में अभी आया नहीं है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ऑयस्टर कैपिटल के एमडी एंड सीईओ अतुल जोशी जुड़ रहे हैं ये बात समझाने के लिए कि बाजार के नज़रिए से इस इन्फ्लेशन रीडिंग को आपको कैसे कंज्यूम करना चाहिए। अतुल, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया 18 स्वदेश से बात करने के लिए। देखिए, एक तरफ तो हम और आपको ये किसी रेटिंग एजेंसी को बताने की ज़रूरत नहीं है या किसी आंकड़े की डिटेल की ज़रूरत नहीं है। हमारे सबके बजट पिछले 1-1.5 महीने से बिगड़े हुए हैं। घर में जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो टमाटर और धनिया का भाव बता रहा था, लेकिन ये जो रीडिंग आई वो बाजार की उम्मीद से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर खाया। कितनी दिक्कत वाली बात है या ये टेम्परेरी है? आपकी क्या राय बन रही है? नहीं, देखिए, जो अगर हम पूरा माहौल देखें तो हमको मई महीने में जाना चाहिए। मई महीने में अगर आप नासिक की मार्केट देख लें, तो नासिक की मार्केट और कई सारी बड़ी-बड़ी मंडियों में टमाटर जो हमारे किसान थे वो ला रहे थे और डंप कर रहे थे। कई लोगों ने ट्रैक्टर चला दिए, कई लोगों ने प्लकिंग भी नहीं करवाया अपने खेत से क्योंकि उसकी मजदूरी ज़्यादा थी, प्राइस कम थी। ₹50 पर किलो टमाटर मिल रहे थे किसान को उस वक़्त में। और 3 महीने के बाद अगर हम देखें तो ₹150 ₹160 हो गए। तो ये जो हमको ये बहुत बड़ा प्राइस चेंज दिखा फार्मर से लेके रिटेल तक, वो सिर्फ 2-3 महीने में हमको दिखा है और ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि जो बारिश आई है वो काफ़ी तेज़ आई है और 100% बारिश की जो संभावना आईएमडी ने बताई थी, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी थी कि 30 दिन में 85% बारिश पड़ गई कई सारे इलाकों में। तो इसकी वजह से हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स दोनों के जो दाम है वो एलिवेटेड हैं और एलिवेटेड रहेंगे जब तक कि न्यू सप्लाई ना आ जावे। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो जो राइस है मतलब चावल और गेहूँ पल्सेस ये 3 चीज़ों के अगर हम देखें एरिया अंडर कल्टीवेशन तो राइस में हमको थोड़ी राहत आती दिख रही है। व्हीट में थोड़ी राहत आती दिख रही है, लेकिन पल्सेस का जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो 7% कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो पल्सेस के प्राइसेस थोड़े एलिवेटेड रहेंगे इवन रबी क्रॉप आने तक। तीसरी बात अगर हम देखें कि जो 3 हमारे मेजर स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, वो तीनों में जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो भी 2% से 3% के बीच में कंपेयर टू लास्ट ईयर कम है। तो ओवरऑल अगले 15-20 दिनों में हमारा पिक्चर और क्लियर हो जाएगा कि एरिया अंडर कल्टीवेशन कौन सा बढ़ रहा है, कौन सी प्राइस ऊपर जाएगी, पल्सेस, राइस एक्सेट्रा। चौथी बात इंटरनेशनल अगर हम देखें तो राइस और व्हीट की प्राइस, गेहूं की प्राइस थोड़ी फर्म अप हो रही है, तो उसकी इम्पैक्ट थोड़ा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी जिसकी बात मोदी जी ने भी कही थी वो भी हमको दिखेगा। ओवरऑल नवंबर तक प्राइसेस एलिवेटेड रहेंगे। प्राइस सॉफ्ट क्यों होंगे इसका मेन कारण ये रहेगा क्योंकि हमारे जो वाटर रिजर्वॉयर्स है, हमारे जो सरोवर वगैरह है, डैम्स हैं, उसमें पानी की आई काफी अच्छी रही है। तो उसके जो वाटर लेवल्स अच्छे रहेंगे तो हमारा रबी क्रॉप है, विंटर का जो क्रॉप है वो बहुत ही उम्दा आएगा और उसके बाद में प्राइसेस हमको सडनली बहुत ही शार्पली करेक्ट होती दिखाई देंगी। तो ये ट्रांजिटरी पीरियड है, 3-4 महीने थोड़ा अभी भी एलिवेटेड दिखेगा और उसके बाद में सडनली हमको एक्सपेक्टेड क्रॉप के हिसाब से इन्फ्लेशन काफी नीचे आ जाएगा। कि जोशी, ये जो आपने पिछले 10-20 सेकंड में बात कही बड़े काम की बात थी। 3 से 4 महीने की ये दिक्कत है, उसके बाद शार्प फॉल आपको ये खाद्य पदार्थों में आने की उम्मीद है जिसके कारण आपने बताया। लेकिन इन 3 से 4 महीने में बाजार थोड़ा सा दबाव में आ सकता है क्योंकि बाजार चिंतित रहे कि वाकई में क्या 3 से 4 महीनों के बाद, जब तक उन्हें एविडेंस नहीं मिलता है बाजार को कि वाकई में खाद्य पदार्थ और वस्तुओं की दाम घटने वाले हैं, बाजार शायद थोड़ा सा चिंतित रह सकता है। और ऑफ कोर्स गवर्नर साहब ने भी तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच इस बार अपनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी, इसके मायने, इन्फ्लेशन रीडिंग के मायने हमें समझाने के लिए और बाजार को क्या उम्मीद रखनी चाहिए, चीज़ें कहाँ सुधरेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह सुबह हमसे बात करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन एक प्रैक्टिशनर इकोनॉमिस्ट से आ रहा है कि इस रीडिंग को आप कैसे देखें। 3 से 4 महीने का मामला है गड़बड़, उसके बाद हमें उम्मीद है कि दाम घटेंगे।